तो सर्कल का एक और वीडियो लेके मैं आ गई हूँ। तो सर्कल में अभी तक हमने जो देखा और पढ़ा उसमें क्या था, सर्कल के बारे में हमने समझ लिया कि सर्कल जो है बहुत सारे डॉट्स पॉइंट से मिलकर बना होता है, जिसका सेंटर से, हर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, सर्कल को बिल्कुल टू हाफ में जो डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं डायमीटर। सर्कल को एकदम बिल्कुल हाफ से डिवाइड किया जाए, जिस लाइक की सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट को जो मिलाता है, जो लाइन दो पॉइंट को मिलाए और वो सर्कल को बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड करे, उसको हम डायमीटर कहते हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, सेमी सर्कल कहेंगे। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इसको कहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो सेंटर से, लाइक हाफ ऑफ द डायमीटर, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे कोई लाइन अगर मीट करती है तो उसको हम रेडियस कहते हैं। और अगर डायमीटर की तरह ही किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, दो पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉर्ड। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कॉर्ड। इसको हम कॉर्ड बोलेंगे, ये समझ चुके हैं। और पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का पार्ट जो होगा उसको आर्क कहते हैं, ये हम समझ चुके हैं इसको भी। और जो कॉर्ड है, जो भी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, उस पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, अगर ये ऐसे है और इसको डिवाइड कर दिया गया तो ये हमारा सेगमेंट हो गया, सेगमेंट हो गया। और ये भी सेगमेंट हो गया, दोनों ही। ये माइनर हो जाएगा, छोटे वाले को माइनर और बड़े वाले को क्या कहते हैं, मेजर कहते हैं। ये हम जान चुके हैं। इसके बाद हमने देखा कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉलीगन हो तो ऐसे सर्कल को हम सर्कमस्क्राइब कहते हैं। और सर्कल जो है उस पॉलीगन के हर एक वर्टिसेस को टच कर रहा हो। दूसरा, अगर किसी पॉलीगन के अंदर सर्कल है और जो सर्कल है उस पॉलीगन के सारे साइड्स को टच करता हो, तो इस तरह के सर्कल को हम क्या कहते हैं, इंस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। इतना हम समझ चुके थे, तो चलिए आगे इसको थोड़ा देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है, तो ये हमारा सर्कल है और सर्कल से कोई ऐसी एक लाइन किसी एक पॉइंट पर अगर सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, एक लाइन अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करके निकलती है, उसको कहते हैं हम टेंजेंट। जैसे कि ये लाइन होगा ऐसे, तो ये अगर ये पॉइंट P है तो ये लाइन, अगर ये लाइन ए बी है, लाइन सेगमेंट या लाइन बोले, ये लाइन जो है क्रॉस कर रही है और P पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस को ये क्या कर रही है, टच कर रही है। वहां पे ये टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, बोल सकते हैं। तो ये टच कर रही है, टच, वी कैन से टच, ये टच कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। यानी एक पॉइंट पे सिर्फ इसको टच करना है। अगर ऐसे ही कोई लाइन, अभी हमने देखा कि कोई भी सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट से को मिलाती हुई लाइन को क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, पर अगर कोई लाइन बाहर से दूसरी तरफ निकल जाए सर्कल के, ये सर्कल की यहां से लाइन चली और यहाँ पे निकल गई, तो इस तरह इसको हम बोलते हैं सेकेंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, अगर ये जो है, क्योंकि ये दो पॉइंट पे टच कर रही थी, काइंड ऑफ कॉर्ड जैसा दिख रहा है, बट ये बाहर निकल रही है, बाहर से आ रही है और बाहर निकल रही है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेकेंड। और यहाँ पे जो है ये लाइन आ रही है और सिर्फ सर्कल के सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट को टच कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम टेंजेंट। अब ये तो हम समझ गए टेंजेंट। टेंजेंट क्या हुआ, तो अ लाइन which touches the circumference, which touches one point at one point of circumference is known as what, circumference of the circle is known as tangent। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम या बोल सकते हैं a line that intersects at one point of the circumference of a circle is known as tangent। इसको टेंजेंट बोलेंगे। तो अब इसको थोड़ा और समझ लें हम कि कितने, लाइक अगर हम सर्कल बना रहे हैं, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया, तो सर्कल में एक अगर पॉइंट अंदर दिया हुआ है, एक पॉइंट बाहर दिया हुआ है, और एक पॉइंट सर्कल के ऊपर दिया है और एक पॉइंट बाहर दिया गया है, और पूछा जाए कि इससे कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो पूछा जाए कि इससे कितने टेंजेंट ड्रॉ होंगे, तो अगर इन साइड है तो सर्कल क्या है, टेंजेंट, कि कोई लाइन क्रॉस कर रही है और एक सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट पे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इन साइड है, तो यहां से जो निकलेगा वो टेंजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो टेंजेंट, यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगा। पर अगर यही दिया है कि किसी एक पॉइंट से, तो ये लाइन जो होगी ये ऐसे P पॉइंट अगर कर दे ए बी, तो यहाँ पे एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। और ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अगर हम कोई पॉइंट यहाँ दे दें तो ये यहाँ से सिर्फ एक ही टच होगा, या यहाँ दे दें तो यहाँ से सिर्फ एक ही होगा, तो ये
मतलब एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट बनाया जा सकता है। पर अगर यही दिया हुआ है कि आउटसाइड ऑफ सर्कल, आउटसाइड ऑफ सर्कल एक पॉइंट दिया हुआ है, तो एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो 2 कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ से अगर हम ऐसे खींच दें और यहाँ से हम ऐसे खींच देंगे, थोड़ा सा मेरा वो हो गया, यहाँ पे पॉइंट है और ऐसे, तो यहाँ पे अगर ये P पॉइंट पे कर रहा है और ये Q पॉइंट पे कर रहा है, अगर ये O कर दें तो इस तरह से क्या हो सकता है, 2 टेंजेंट, यानी कि आउटसाइड अगर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ से कितने निकलेंगे, यहाँ से 2 टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। तो ये हो गया टेंजेंट। हम सब आई थिंक सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। टेंजेंट क्या है? अ लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेंटर सर्कल एट वन पॉइंट। ओके, एक ही पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, सर्कल के बारे में समझ लें। तो एक सर्कल हमने बनाया और इस सर्कल का एक सेंटर है, सेंटर पे कोई अगर एंगल बनता है सेंटर से, इसका हम एक आर्क बना लेते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हमने लिया और यहां से हमने एक एंगल बना दिया सेंटर के ऊपर। ये O है, ये A है, B है और ये P है। तो APB जो हमारा आर्क है वो एक सेंटर के ऊपर एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। सपोज करें ये एंगल, ये एक एंगल बन रहा है और यही आर्क से एक और एंगल इसी सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ से ये सेगमेंट, इसी सेगमेंट में अगर ये कोई और एंगल बना रहा है, ये हमने देखा कि ये जो आर्क है इसके द्वारा इस सेंटर पे एक एंगल बन रहा है और इसी सेक्शन में अगर इसी सेगमेंट में कोई और एंगल इन्हीं 2 पॉइंट से बन रहा है। ये पॉइंट हम अगर बात करें तो ये एक कॉर्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि एक कॉर्ड के 2 पॉइंट, अगर कॉर्ड होगा तो ये हमारा 2 सेगमेंट में डिवाइड हो गया, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो एक ही सेगमेंट में जो एक सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये सेंटर पे है, कहाँ है, ये सेंटर पे है, इस सेंटर पे एंगल बन रहा है और एक और सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है इसी पॉइंट से, इस कॉर्ड के 2 पॉइंट से सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है। तो अगर इस एंगल का वैल्यू x है तो इसका ये डबल होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2x। अगर ABC हम इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा कि हमारा जो एंगल AOB जो होगा, एंगल AOB वो कितना होगा, तो वो एंगल ACB का दुगना होगा, यानी 2 इंटू एंगल ACB, 2 इंटू एंगल ACB। यानी कि अगर एंगल, मतलब कि अगर एंगल ACB, इफ एंगल ACB इज इक्वल टू x, देन we can say कि एंगल AOB इज इक्वल टू व्हाट, 2x। तो ये हमारा एक थ्योरम बोल रहा है कि अगर किसी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड होता है, कोई एंगल बनता है और उसी कॉर्ड से एक उसी सेगमेंट में कहीं भी एक एंगल बनता है तो वो एंगल क्या होगा, वो हाफ होगा सेंटर वाले एंगल का, या सेंटर वाला एंगल जो होगा वो डबल होगा सर्कमफ्रेंस वाले एंगल का। ये यहीं पे नहीं होगा, अगर ये इधर भी बनता है, अगर ये एंगल यहाँ बन रहा है और इस साइड भी एंगल बनेगा तो वही रूल फॉलो होगा। यही नहीं, अब ये हमने ले लिया यहाँ पे एक और सर्कल और यहाँ पे एक कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे सेंटर में एक एंगल बना दिया हमने ऐसे। अब यहाँ से ऐसे अगर हम बना रहे हैं तो ये भी एंगल इसका क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, और एक सेगमेंट में आने वाले सारे एंगल क्या होंगे, ये O कर दें और ये A कर दे, B कर दे और C कर दे। एक सेगमेंट में आने वाले सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इसी पॉइंट से बन रहा है, मान लीजिए मैंने ये ऐसे करके ऐसे बना दिया या फिर ये मैंने ऐसे करके ऐसे बना दिया, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x। इसी सेगमेंट में नहीं हो रहा, ये दूसरे सेगमेंट में भी हो सकता है कि अगर हमने फिर से एक सर्कल बनाया और यहाँ पे कॉर्ड बनाया, हमने कॉर्ड बनाया, यहाँ से कहाँ बनाएंगे हम कॉर्ड, तो अगर हमने ये कॉर्ड लिया और इसके द्वारा एक सेंटर पे एंगल बना ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सेंटर पे, तो इस साइड वाले सारे एंगल जो होंगे, ये ऐसे अगर एंगल बन रहा है, ये एंगल हो या फिर ये एंगल हो या फिर ये एंगल हो, ये सारे क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। ये क्या होंगे, ये इक्वल एंगल होंगे। यानी कि एक सेक्शन, एक सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल क्या होते हैं, किसी कॉर्ड के 2 पॉइंट से वो इक्वल होंगे। ठीक है, दो थ्योरम पता चला। एक तो ये पता चला कि जो भी सेंटर पे एंगल बना है, अगर उसी कॉर्ड से कोई एंगल सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड हो रहा है
तो वो एंगल सर्कमफ्रेंस के एंगल का क्या होगा, डबल होगा। यानी कि ये x है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, या मैं इसका a अगर लिख देती हूँ, ये x है तो ये 2x हो जाएगा। या फिर मैं इस एंगल की बात करूं ACB हमारा क्या है x है, तो AOB तो हो गया। अगर एंगल ACB की बात करूं तो ये हाफ ऑफ एंगल AOB हो जाएगा। ये पहला थ्योरम है। और दूसरा थ्योरम ये हमारा हो गया कि एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। इसको लिख सकते हैं हम, एंगल फॉर्म्ड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल फॉर्म्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो एक सेगमेंट में फॉर्म करने वाले एंगल क्या होंगे, ये सारे के सारे एंगल जो होंगे हमारे इक्वल होंगे। सारे एंगल्स एक सेगमेंट में अगर है तो इक्वल होगा। और ये भी हमने देखा कि डायमीटर, ये अगर डायमीटर के पॉइंट से हम एंगल बनाते हैं किसी सेगमेंट में तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। ये एक क्वेश्चन है जिसको हम करते हैं। ये एक सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में इस तरह का डायग्राम है। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो QP है, PQ है, वो PR के इक्वल है। ये ऑलरेडी गिवन है। और एंगल PRQ जो है वो 70 डिग्री है। हमें फाइंड करना है QAR। हमें क्या फाइंड करना है, QAR। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा, PQR। ट्राइंगल PQR अगर लेते हैं तो इसमें PQ इज इक्वल टू PR। ऑलरेडी क्या है, ये गिवन है। स्टेटमेंट में हमें लिखना पड़ता है, ये गिवन है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब एंगल PRQ ये इक्वल होगा, PRQ इक्वल होगा किसके, PQR के, एंगल PQR के। और ये क्यों होगा, तो इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इन अ ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इक्वल होगा, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम देख सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे PQR क्या है, हमारा इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारा जब आ गया तो हमें निकालना है क्या है, QAR। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का अगर हम बात करेंगे तो एंगल PRQ प्लस एंगल PQR प्लस एंगल QAR इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस, यही होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल टोटल कितना होता है, सम करने पे तीनों एंगल 180 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 70 डिग्री है एंड प्लस 70 ये भी है एंड प्लस QAR हम करेंगे एंगल QAR इज इक्वल टू 180। तो एंगल QAR इज इक्वल टू 180 माइनस ये ऐड कर देंगे 140 होगा। तो एंगल QAR इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एंगल QAR इज इक्वल टू 40। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि देख सकते हैं कि एक कॉर्ड है जिससे दो एंगल बन रहे हैं सर्कमफ्रेंस पे, एंगल BAC एंड एंगल BDC, ठीक है। अब दिया हुआ है कि एंगल BAC हमारा 67 डिग्री है। हमें फाइंड करना है कि एंगल DBC यानी ये एंगल एंड प्लस एंगल DCB यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है कि कितना होगा, इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये कॉर्ड है, ये सेंटर है। इस कॉर्ड से क्या हो रहा है कि दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं और कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, एक ही सेगमेंट में फॉर्म हो रहे हैं। कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, एक ही सेगमेंट में। एक सेगमेंट इधर का हो गया ये और एक सेगमेंट इधर का, तो एक ही सेगमेंट में दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। एंगल BAC एंड BDC क्या है, इक्वल है, दैट इज हाउ मच, 67 डिग्री। 67 डिग्री है। तो BDC किसके बराबर है, एंगल BAC की, और जो कि क्या है 67 है। क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल।
ये हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो एंगल BAC इज इक्वल टू BDC 67 डिग्री है, हमें निकालना क्या है DBC एंड DCB। तो हम DBC ये ट्राइंगल ले लेंगे, हम ट्राइंगल DBC लेंगे और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें निकालना है DBC एंड DCB, हमें BDC पता चल गया है, ठीक है, तो एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, ठीक है, हमें ये निकालना है, यानी कि एंगल DBC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180। ओके, पहले हम वैल्यू रखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल BDC कितना है, 67 डिग्री है, तो 67 प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180। तो अब हमको निकालना है ये, तो एंगल DBC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 माइनस 67, ये कितना हो जाएगा 113 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 113 डिग्री, यानी कि हमारा एंगल जो है ये एंगल DBC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 113 डिग्री, 113 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। तो आई बिलीव सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के जो क्वेश्चंस है और भी बहुत सारे थ्योरम्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।